प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और सब आप कैसे हैं? दीपावली कैसी रही? आशा करती हूँ बहुत अच्छी रही होगी। तो आज यूं तो गोवर्धन पूजा का क्रम था। क्रम से जैसे चलते हैं, धन त्रयोदशी, छोटी दीपावली, है ना, रूप चतुर्दशी, और फिर उसके बाद में अमावस्या, बड़ी दीपावली, और उसके बाद में प्रतिपदा। लेकिन चूंकि एक भौगोलिक घटना जो खगोलीय पिंडों के द्वारा इस बार सुनने में आ रही है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, और वो भी आंशिक है। आंशिक मीन्स एक छोटा भाग उसका दिखाई नहीं देगा बस। बाकी तो फिर अपनी गति पे वो भी कह रहे हैं कि 4 घंटे के लिए ऐसा होगा। तो ये वैज्ञानिक बताते रहते हैं, तो इस तरह की जानकारी हमको मिलती है। लेकिन अब देखिए, सूरज ही हमारा एक आकाश का एक अभिमानी, द्यूलोक का एक अभिमानी देवता है, जड़ देवता है। और उसके कारण हमारी पृथ्वी है, और उसके कारण ही हम सभी लोगों का जीवन भी। क्योंकि अग्नि और ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और सूर्य से हम सभी लाभ पाते हैं। सूर्य से ही सभी औषधियों में अन्न पकता है, खेतों में अन्न पकता है ना। और जितनी भी जो भी अग्नि है या जो भी भौतिक प्रकाश है, वो सूरज के कारण ही है। एक दिन पेट की मन अग्नि भी अगर कम हो जाती है तो भोजन नहीं पचता, है ना। और अधिक अग्नि मंद पड़ जाए तो बिल्कुल ही नहीं पचेगा। और अगर थोड़ी बहुत पड़ जाए तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान होगा, बहुत अधिक नहीं होगा पेट में। चूंकि सूरज का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर है, जो सूरज का परिवार है उस पूरे परिवार पर है, तो उसमें हमारी पृथ्वी भी आती है ना, उसमें हमारा चंद्रमा भी आता है। तो इस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण है, उसका थोड़ा सा भाग ऐसा बताया बताया जा रहा है विद्वानों के द्वारा कि नहीं दिखाई देगा। तो पूरे ही ब्रह्मांड में, चूंकि पिंड भी उसी उन्हीं तत्वों से बना है और पूरा ब्रह्मांड भी उन्हीं तत्वों से बना है, जो सूरज का परिवार है पूरा, सभी 5 तत्वों से बने हैं। और ईश्वर की बनाई पूरी प्रकृति ही 5 तत्वों से, पूरा ये जो संसार दिखाई दे रहा है वो 5 तत्वों से ही है। स्थूल तत्व है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। और हम सबके पिंड भी इन्हीं पंच 5 तत्वों से बने हैं। तो किसी चीज का असर कितना जाता है, तो कोई चीज अगर हमको, जैसे 1 गिलास दूध डेली पीते हैं हम, और हमको मिले कितना, 1 गिलास में से, भरे हुए में से अगर थोड़ा सा भाग कम मिले हमें उसमें से, सपोज करिए अगर हम पूरा भर के गिलास पीते हैं तो उसके अगर हम 8 हिस्से कर दें, तो उसमें से एक हिस्सा अगर हमको कम मिले, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ना के बराबर, नगण्य सा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अधिक नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक छोटा-सा उदाहरण मैंने ऐसा दिया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण अगर मैं दे के देखूँ कि कितना प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। एक दादाजी हैं, उनके 8 बेटे हैं, 8 कमरे हैं, दादाजी दूर बैठे हुए हैं, ठीक है? आठों बच्चे अलग-अलग बैठे हुए हैं, अलग-अलग कमरों में बैठे हुए हैं। अब लेकिन दा इस तरह से वो मकान बना हुआ है कि दादाजी बीच में हैं, सेंटर में हैं, और बच्चों के जो कमरे हैं, वो चारों ओर हैं। तो दादाजी चारों ओर से देखते हैं उनको। लेकिन दीवारें इस तरीके से निर्मित हुई हैं वो, कि एक तरफ तो बहुत अधिक दादाजी दिख रहे हैं, एक तरफ कम दिख रहे हैं, एक तरफ और कम दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ और कम दिख रहे हैं। इस प्रकार से, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो दादाजी। तो उनका जो देखना है दादाजी को, जो सामान देख पा रहे हैं, वो किस तरह से देख पा रहे हैं? वो इस तरह से देख पा रहे हैं कि जहां पर उनकी लाइट अधिक है वहां ज्यादा देख पा रहे हैं। कहीं पर ज़्यादा कर्टेन है, तो वहाँ कम देख पा रहे हैं, मीन्स कमरा घूमा हुआ है तो। और तीसरा कमरा अगर घूमा हुआ है, तो वो और कम देख पा रहे हैं। चौथा कमरा अगर घूमा हुआ है, तो और कम देख पा रहे हैं। बस इतना सा ही प्रभाव जाएगा, लेकिन दादाजी सबको देख रहे हैं, सभी बच्चों को देख रहे हैं। तो जिसको ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हाँ, उनके पास प्रकाश उनका कम जाएगा, बच्चे भी उनको कम देख पाएँगे। ज़्यादा अगर प्रकाश जा रहा है, तो ज़्यादा देख पाएँगे, कम जा रहा है, तो कम देख पाएँगे। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी जब होता है, या मैं तो कहती हूँ चंद्र ग्रहण भी हो, तब भी उसका प्रभाव बस नगण्य सा ही रहता है। वो उसके देखने के ऊपर है कि कितना ग्रहण पड़ रहा है, कितना भाग कटा है। ग्रहण मीन्स कितना हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा। उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता जितना व्यक्ति डरता है। पर अब करे भी क्या, समाज भी क्या करे?
डर की वजह से वो कुछ सोचता है कि कुछ मैं अपने मन की संतुष्टि कर लूँ, तो वो कुछ दान पुण्य भी निकालता है। तो वो अपने डर को वो इस तरह से हल्का करता है। लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। दान पुण्य तो हमको वैसे भी करना चाहिए, और आज के दिन भी करो तो भी कोई कुछ भी उसमें नहीं है नुकसान। हमको करना ही चाहिए दान पुण्य तो। देव पूजा संगतिकरण दान को तो हमको ये तो नैतिक यज्ञ, ये तो नित्य प्रति करना ही चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं वो फिर इन नैमित्तिकों से बांध दिए जाते हैं कि तुम वैसे तो करते नहीं हो, तो चलो अब करो। लेकिन अब हो क्या रहा है, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ना अब करते और ना तब करते, किसी भी तरीके से नहीं करते हैं, तो वो तो और भी गलत है। इसलिए देव पूजा संगतिकरण दान ये तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। तो जो बंधे हुए लोग हैं वो आज के दिन खूब दान करेंगे, दान करना चाहिए इनको। लेकिन इसका कोई डर हो, डर के मारे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। दो काम में मेरे कहने से आप अवश्य करना सूर्य ग्रहण पर। अभी तो सूर्य ग्रहण पड़ा ही नहीं है, बताया जा रहा है समय उसका 4 बजे के बाद है और 4 घंटे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले सूतक कह दिया जाता है कि सूतक होता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा लोगों को इस प्रकार से भी बताया जाता है कि ये गति होगी, तो लोग अलर्ट रहते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। हम तो जब छोटे-छोटे थे तो इसको एन्जॉय करते थे। ये खगोलीय घटनाएँ एन्जॉय करने के लिए भी हैं। इसको कैसे एन्जॉय करो, डरने की क्या ज़रूरत है? हम क्या करते थे, एक्स-रे के द्वारा देखा करते थे। एक्स-रे काला होता है ना, और किसी कांच के ऊपर भी काला लगा करके काले चश्मे से इस तरह से इसको देखा करते थे। क्योंकि जब इसका कम भाग दिखेगा ना, मतलब कम भाग कटेगा और अधिक भाग इसका दिखेगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। रेज़ में उतनी ताकत होती है उसकी में। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि अब इसको कुछ लोग इस तरह से कह देते हैं नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये है प्रभाव तो थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ पे होगा, वृक्षों पे भी होगा, फल-फूलों पे भी होगा, जड़ पे तो प्रभाव कुछ होना नहीं है। लेकिन जहाँ चेतना है, प्राणी जगत है, थोड़ा-थोड़ा तो रहेगा। लेकिन वो इतना नगण्य होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 गिलास दूध में से अगर कोई बिल्कुल ज़रा-सा हटा दे तो उसका कितना प्रभाव जाएगा? बहुत कम। और वो थोड़ी देर के लिए, 1 ही दिन कर रहे हैं इस काम को। तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों से। ईश्वर की पिंड हैं बनाए हुए ये सब, और इनकी सब गति उसने निर्धारित की है। उनकी भी सबकी मर्यादा बांधी हुई है, और ये हर साल तो है नहीं, ये तो कभी कभी पड़ता है इस तरह का जो बताया जा रहा है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी डरे डरे नहीं, जो हमारे नैतिक कर्म है वे सभी की सभी कर लें, और समय से कर लें, हवन करें। और मैं तो एक और चीज कहूंगी, एक डर और भी चीज से खत्म किया जा सकता है। आप जप करिए ना पूरे दिन भर। आज संकल्प लीजिए कि मैं आज पूरे दिन भर में 10 माला गायत्री मंत्र की जप करूंगा। गायत्री मंत्र ऐसी सद्बुद्धि देते देने वाला मंत्र है, उस ईश्वर को अनुभव कराने वाला मंत्र है, आनंद को लाने वाला मंत्र है, कि आपकी तो नेगेटिव शक्तियां वैसे ही चली जाएंगी। तो जो सही काम है, जो वेद कहता है उस काम को हम करें ना। चूंकि हम भारतीय हैं, हमारे पास वेद का ज्ञान है, तो हम सभी ये गायत्री चैंटिंग करें ना, गायत्री मंत्र का पाठ करें ना, और पूरा परिवार मिल करके करे, तो आप सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए ये डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। ये चलती रहेंगी। ये ब्रह्मांड की घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण, ये सब पड़ता रहता है। हाँ, रही गोवर्धन पूजा की बात, तो कोई बात नहीं, कल कर लेना, उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और जो लोग, कुछ लोग तो आज कर रहे हैं तो करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब सबके लिए एक नियम होता है तो सबको फिर एक नियम में आना चाहिए, मेरा ऐसा भी मानना है। तालमेल बिठाने से अच्छा रहता है। तालमेल बिठाना चाहिए, जब सभी एक साथ करेंगे तो एक साथ करेंगे, लेकिन शुद्ध ज्ञान भी उसके पीछे होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना वो करने प्रारंभ कर दें कि लोग हमसे दूर हो जाएं। हमें किसी से दूरी नहीं चाहिए, हमें सभी की संगतिकरण से ही काम करना है। इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान भी रखना है ना? और हमें इसमें अंक ज्योतिष को ज़्यादा समझना होगा, फलित ज्योतिष से हमको दूर होना होगा। क्योंकि फलित ज्योतिष भय को लाने वाला होता है, और व्यक्ति जब भयभीत होता है तो आधा तो पहले ही मर जाता है। इसीलिए हम अभय हों, और अभय के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है गायत्री का जप। हमने अभी-अभी यज्ञ किया है, अब हम ग गायत्री का जप प्रारंभ करेंगे। आइए मेरे साथ 11 बार गायत्री का जप आप भी कर लीजिए। मैं तो अभी पूरा करूँगी, और आपके लिए भर भी देती हूँ ये गायत्री जप, और आप कहें तो पूरी माला भी मैं आपके साथ कर सकती हूँ।
वैसे मेरा प्रारंभ होने वाला है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक तो तर्ज ये है, इस तरह बोलोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, और जो पुराने अभ्यासी हैं गायत्री जप के, वो तो बहुत फास्ट करते हैं। वो तो 1 मिनट में ही पूरी माला खत्म कर लेते हैं। किस तरह करते हैं वो? उनको तो होंठ भी नहीं हिलाने होते, वो 500 जप भी नहीं करना होता, वो मन ही मन में कर लेते हैं। लेकिन जो नए साधक होते हैं वो बोल के करते हैं, तो बोल के इसको तुरंत गति से भी किया जा सकता है, लेकिन पहले उसका अर्थ जान लेंगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है। कि वो ईश्वर सब जगह पर है, प्राण बन करके विचरण कर रहा है, मीन्स स्थित है, विचरण करने का हमारी तरह नहीं चल रहा। वो जाता आता नहीं कहीं, वो स्थित है, हर जगह पर है, कण कण में व्याप्त है। तो ऐसा भाव बनाएंगे कि वो प्राण स्वरूप, उसकी चेतना चारों ओर है, वही हमारा संरक्षक है, क्योंकि हमको सबको दुखों से बचाने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला, है ना, दुखों का नाश करने वाला और सुखों को दिलाने वाला है। क्यों दिलाने वाला है? क्योंकि वो स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद का भंडार है। उसका एक नाम सच्चिदानंद है। ठीक? तो इस प्रकार से ऐसा भाव बना लेंगे मन में, और कहेंगे, हम सोचेंगे कि उसी ने तो हमको जीवन दिया है, वही सविता है, और वही हमको प्रतिक्षण प्रेरणा भी कर रहा है ना? और उसी ने ही ये प्रकाश बनाया है, भौतिक प्रकाश भी बनाया और वो आध्यात्मिक प्रकाश भी हमको दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है। इस प्रकार से भाव उठाएंगे और क्या कहेंगे, हे भगवान, हम आपको धारण करें, अर्थात आपके गुण कर्म स्वभाव को धारण करें। जैसे आप संसार को बनाते हो, पालन करते हो, प्रेरणा करते हो, संसार को सुख देते हो, दुखों से बचाते हो, ऐसे हम भी करें। तो इसके लिए हमको आप सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि होगी तब तो आपकी विद्या को प्राप्त करेंगे, आपके गुण कर्म स्वभाव को धारण करेंगे। तो प्रभु जी आप हमको विद्या दीजिए, है ना, जिससे हमारी अविद्या जल जाए, पाप खत्म हो जाए, है ना, सब पाप भस्म हो जाए हमारे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। हे देव, हे दाता, आप हमको क्या दीजिए, विशुद्ध तेज दीजिए, अर्थात अपना वेद का ज्ञान दीजिए, और उसने हमको दिया भी है ना। ऋषि मुनियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि कागज पन्नों में भी उसको लेकर के आए। तो हम उस वेद के स्वाध्याय करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा भाव उठाइए कि प्रभु आप ही उत्पादक हो, आप ही पालक हो, आप ही प्रेरक हो, आप ही रक्षक हो, आप ही सुख स्वरूप हो, आप ही हित करो। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बुद्धि तो आपने हम सबको दी है, लेकिन मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं उसी को सद्बुद्धि जानूंगा जिस बुद्धि के द्वारा, जिस वाणी के द्वारा मैं आपका जप कर पाऊंगा। इसके लिए मेरी समस्त अविद्या को मुझसे नष्ट करवाइए और मेरे भीतर विद्या को भर दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे कामों को कर सकूं, अच्छी अच्छी जगह पर जा सकूं, कहीं पर जहां पर दान की आवश्यकता है वहां दान दे सकूं, है ना, जहां पर वेद विद्यालय खोलने की आवश्यकता है वहां पर मैं दान दे सकूं, कहीं पर यज्ञ करना है तो वहां पर मैं यज्ञ कार्य कर सकूं, कहीं धर्म के कार्य हो रहे हैं वहां पर धर्म के कार्य कर सकूं, कहीं पर बहन बेटियों के विवाह हो रहे हैं, निर्धन वर्ग के लोग हैं, वहां पर मैं कुछ दे सकूं। इसके लिए मुझे आप सद्बुद्धि दे दीजिए, और मैं निष्काम होकर के कर्म कर सकूं और आपकी उपासना भी कर सकूं, आपका ध्यान जप भी कर सकूं। इसके लिए मुझे सद्बुद्धि दे दीजिए। तो बताइए, ऐसी प्रार्थना जब व्यक्ति उठाएगा मन के भीतर, तो भय कहाँ रहेगा? भय तो रहेगा ही नहीं, भय तो छूमंतर हो ही जाएगा। तो इसीलिए जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी पड़ते हैं, और जब भी ये बात कही जाती है कि इन दिनों जप बढ़ाइए, तो वास्तव में ये लाभकारी होते हैं, लेकिन होते कब हैं, जब कि तोता की तरह रटन फलदायी होते, तभी आप भय से बच सकते हो। नहीं तो आप भय में ही पड़े रह जाओगे कि हाय मुझे कुछ हो ना जाए। कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर ने सभी का इंतजाम किया है, सभी को व्यवस्था दी है, सभी को बुद्धि दी है, सभी को सब कुछ दिया है, और ये होता रहा है। हम पहला देखें ना, पहले भी सूर्य ग्रहण कितने पड़े, चंद्र ग्रहण कितने पड़े। इसलिए हमको भयभीत नहीं होना। तो क्या करना, दो काम, एक तो यज्ञ करना, ठीक, और दूसरा जप करना। और किसका जप करना? हो सके तो आप त्र्यंबकम यजामय भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो सबसे बढ़िया मंत्र जो मैं कहती हूँ, गायत्री मंत्र, 3 वेदों के भीतर ये आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम सभी गायत्री मंत्र की का जप करें, और 108 माला मेरे साथ करिए। अभी मैं आपके साथ ही कर रही हूँ इसको। ओम भूर्भुवस, और देखो किस स्पीड में, क्योंकि मुझे अर्थ पता है, मैंने आपको अर्थ भी बता दिया है। आप भी ऐसा भाव में उठा लेंगे, उसको पिता जान करके, उसको अपना संरक्षक जान करके उसकी गोद में बैठ जाएं मेरी तरह। और देखिए जब करती हूँ मैं, और थोड़ा तीव्रता से करूंगी और बोलते हुए करूंगी, जिससे आप सुन लेंगे, नहीं वैसे मैं मन मन में करती हूँ।
ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से कुल 10 मिनट लगे हैं। वो भी इसीलिए मैंने मुंह से बोल के किया है। अगर इसी को मन में करेंगे तो 5 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन एक बात का बस विशेष ध्यान रखना है हमको, जैसा महर्षि पतंजलि कहते हैं, तद जप तदर्थ भावनम, कि उस जप को किस तरह से किया जाए, उसका अर्थ और भावना बना करके मन में उस ईश्वर की सन्निधि को अनुभव करते हुए, उसकी कृपा को प्राप्त करते हुए और अपना जीवन वैसा बनाने के लिए संकल्प लेते हुए हम जप को करें, तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। क्योंकि जो ध्यान नेगेटिविटी की ओर लग रहा था, अब वो पॉजिटिविटी की तरफ लगेगा आपका। इसीलिए इन जप और इनसे हमें बांधा गया है।
तो जब हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे भाव विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो कर्म शुद्ध होंगे। तो जो सूर्य सूर्य क्या करता है? सूर्य अग्नि देता है, ऊर्जा देता है, पुष्टि करता है, शुद्धि करता है ना? और जो जम्स हैं वो उन्हें समाप्त करता है। तो हमारे भीतर भी जब शुद्ध विचार बनेंगे तो हम भी उसी प्रकार के कर्म करेंगे, जम्स भी समाप्त करेंगे, समाज के कोड़ भी समाप्त करेंगे। समाजों में जो कोड़ आ गए हैं या अपने भीतर भी जो कोड़ आ गए हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुःख आ रहे हैं, उनकी उपाय सोचेंगे, उनकी औषधि सोचेंगे। तो इस प्रकार से हम भावों को शुद्ध बनाएँगे और शुद्ध विचार लाएँगे मन के भीतर। तो लाएँगे तो शुद्ध कर्म करेंगे। तो हम इन्हें जप और यज्ञ सिर्फ़ 2 चीज़ें ऐसी हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को धन-धान्य कर सकते हैं, ग्रहण का प्रभाव होने से बचा सकते हैं। जीवन में अगर एक भी दुर्गुण आ गया तो समझो ग्रहण लग गया जीवन में। जो प्रभाव तुम सोचते हो सूरज के ग्रहण से या चंद्रमा के ग्रहण से पड़ता है, उसके लिए परेशान होते हो, कभी तुम उसके लिए भी परेशान होते हो अपनी दुर्गुणों के लिए, दुर्व्यसनों के लिए और दुखों के लिए? उनको भी देखिए कभी। जीवन में एक भी दुर्गुण नहीं आने पाए। तो इसी के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को सोचा था, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक सूक्त के साथ में विश्वान देव का मंत्र बोलने के लिए हमें कहा और हम बोलते भी हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये खगोलीय घटना आती हैं, जाती हैं, चलती हैं, निकल जाती हैं। हाँ, इनको देखना, समझना, सोचना, है ना? और बहुत आवश्यक है। तो आज के दिन तो खूब बोध करें इस चीज़ का। और अगर आप देखते हो तो बहुत से लोग तो लैब में जाकर के देखते हैं जिनके पास ऐसी सुविधा है। अब हमारे पास जब हम छोटे थे तो कोई लैब वैब की व्यवस्था नहीं होती थी तो हम आँखों पे जिससे दुष्प्रभाव ना पड़े तो हम काला करके उसको देखा करते थे या फिर एक्स-रे से हम देखा करते थे। काले चश्मे से भी और एक्स-रे से 2 तरीके से हम इसको देखा करते थे। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए और ये जो प्रभाव हैं कहते हैं ना गर्भवती स्त्री बाहर ना निकले, ये करे, वो करे। उनको भी पहले इसीलिए बंद कर दिया जाता है कि किसी ने अगर कुछ कह दिया उनको तो वो भयभीत हो जाएँगी, तो भय का प्रभाव तो गर्भ में पल रहे वाले बच्चे का भी पे भी पड़ेगा ना। तो इसीलिए सब किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस यज्ञ कर लें वो और जप कर लें। 2 काम कर लें। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है उनको। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमने भी यज्ञ किया है और हम जप कर रहे हैं और आगे भी अभी करेंगे। इसीलिए आप भी जप करें, यज्ञ करें और जो खाना-पीना है वो तो अभी आप खाओगे ही और ये तो अच्छी बात बताई जा रही है कि तुलसी डाल के जल पियो, तो ये तो वैसे भी पीना चाहिए। हम तो रोज़ चाय में डाल के ही पीते हैं तुलसी को। और विशेषकर ये इसीलिए बाँध दी जाती हैं चीज़ें कि इनका ध्यान रखेंगे तो जन सामान्य को भी पता चलेगा। कि कुछ हो रहा है, खगोलीय घटना कोई हो रहा है। नहीं तो विद्वान और वैज्ञानिक ही जान पाएँगे, बस बाकी जनता तो समझ ही नहीं पाएगी इस चीज़ को कि कोई सूर्य ग्रहण भी चीज़ होती है। अगर ये थोड़ा बहुत भी कर्मकांड नहीं होता तो लोग समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए हम इस बात को जानें, शुद्ध विवेक करें और शुद्ध विवेक करके जप और गायत्री मंत्र के द्वारा जप और यज्ञ अवश्य कर लें सभी अपने घरों में। आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते।